जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं और 20 जनवरी को उन्होंने अपनी शपथ भी ले ली है। अब मोदी प्लस ट्रंप का ये जोड़ी किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए हितकारी रहेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है। उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस सभी को इम्पैक्ट किया करते हैं और अमेरिका में भी भारत की तरह दो मेन इम्पॉर्टेंट पार्टियां हैं, जैसे कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। भारत में कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियां दोनों ही देश की अलग अलग विचारधाराएं रखा करती हैं। लेकिन अगर हम अभी की प्रेजेंट की गवर्नमेंट की बात करें, चाहे भारत की हो या फिर अमेरिका की हो, दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो 4 साल के लिए अब अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, उनका राष्ट्रपति रहना भारत की ग्रोथ होना और भारत के जितने भी इश्यूज हैं, हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनका फुलफिल होना किस प्रकार से पूरा हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को हमारे तरफ से भी काफ़ी बधाइयाँ कि वो 47 प्रेसिडेंट बन गए हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका के बने हुए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये इनका एक तरीके से लास्ट टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले आपने बराक ओबामा को देखा होगा, वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नोबेल पुरस्कार भी उनको आपका प्राप्त हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अलग अलग एजेंडा हैं, जिसमें कि कुछ एजेंडा बहुत ही अच्छे हैं और इसलिए अमेरिका के लोगों के द्वारा इनको भारी मत से विजयी बनाया गया है। अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी किस प्रकार से कमाल दिखाएगी, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको याद होगा 2016 से लेकर 20 तक जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे थे और वो ट्रंप 1.0 का एरा था और ये ट्रंप 2.0 है और भारत में हम मोदी 3.0 का आपका एरा देख रहे हैं। तो इस न्यू एरा में इंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतर होगी। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनली अभी इस डिजिटलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में भारत को भी बहुत सारे आपके चैलेंजेस हैं, जिसको अमेरिका के द्वारा रिजॉल्व आपका किया जा सकता है। अभी अमेरिका जो है मेनली चाइना के साथ जो इनका ट्रेड इम्बैलेंसेस है, डिफेंस कोऑपरेशन है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, उस पर चर्चा मोदी जी के साथ जरूर करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार होता है, उसमें भारत को ट्रेड प्लस होता है, अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होता है। तो इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत से कहेंगे कि आप हमारे डिफेंस एम्यूनिशन के सामान को अधिक से अधिक खरीदिए, जिससे कि जो हम कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है, उसको पूरा अमेरिका के लिहाज से किया जा सके। इस बार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा अर्थात अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो हमारी जॉब्स हैं वो जा रही हैं बाहर, क्योंकि अमेरिका के जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमेरिका के बाहर बाहर मेनली चीन में आपकी स्टैब्लिश कर रखी है। विश्व का 30% जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पूरी की पूरी कहाँ पर है, चीन में है, क्योंकि चीन इफिशिएंटली चीज़ों को बना भी देता है, उनके पास सस्ते लेबर्स भी हैं। वहीं पर अमेरिका के कानून काफ़ी आपके कठिन रहा करते हैं। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अमेरिका में फिर से लौट कर आएँ। इन्होंने पहले से कह के रखा है कि अमेरिका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, उससे हम अमेरिका को बाहर करेंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से वार्निंग सभी नाटो कंट्रीज को दी है। नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग स्वीडन एंड फिनलैंड। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और कहा है कि सभी देश अपने अपने खर्चे को संभालें। हम अमेरिका यानी कि सभी को पैसा आपका सिक्योरिटी के लिए नहीं देगा। सिक्योरिटी तो आपकी हो रही है ना, उसमें अमेरिका क्यों पैसा दे। अमेरिका का अगर हम रक्षा बजट देखें तो साल का 800 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का रहा करता है, यानी कि दुनिया का रक्षा बजट एक तरफ, अमेरिका का रक्षा बजट एक तरफ रहा करता है। तो इन सभी बातों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा ट्रंप 1.0 एरा में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश यानी कि अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर कर लिया था। जो बाइडन फिर उसको आपका ज्वाइन कर लिए थे। तो क्या फिर से ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी देखने की बात होगी। India, which counts the US as its largest export market, could face heightened trade barriers, especially in the IT sector, textiles, pharmaceuticals.
अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो अभी आप बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश तो टेक्सटाइल के उद्योग में काफ़ी अग्रणी है, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा जो है बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवाया गया। तो मोदी जरूर चाहेंगे कि अब बांग्लादेश में जल्द से जल्द आपका इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन में कौन साथ देगा? डोनाल्ड ट्रंप देंगे, क्योंकि सोरोस एंड कंपनीज जो है अब उतनी वो एक्टिव नहीं रहेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हम कह सकते हैं कि इनके पूरे टीम में इलॉन मस्क शामिल हैं, विवेक रामास्वामी हैं, तुलसी गबार्ड हैं ना, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पद पर आपकी रहेंगी, तो ये भारत को भी सपोर्ट आपका ज़रूर करेंगे। दूसरा, आईटी सेक्टर की बात करें तो आज के जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, हम कह सकते हैं कि आज की ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जिसका टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट रहती है, वही देश को अपने अनुसार चलाता है, क्योंकि उनके पास डेटा रहते हैं, वो चीज़ों को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। However, India's pivotal role in China's Plus One strategy, a policy aimed at diversifying global supply chain all away from China, may provide Bharat with opportunity to expand its manufacturing base and increase export to the US. भारत तो पहले से यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए। जैसे कोविड-19 आया था तो सभी कंपनियां चाइना से बाहर निकल रही थी, लेकिन सिर्फ 56 ही कंपनियां भारत में आई थी, अधिकतर कंपनियां कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों में चली गई थी। तो भारत भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। बिजनेस इंडेक्स में भी हम काफ़ी आगे आए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लीजिए आप, 40 रैंक के आसपास भारत आपका बना रहता है। तो भारत ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई कमज़ोर पड़ जाएगा तो हम इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। वहीं पर भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है, और इसी कारण से आपको याद होगा इन सभी देशों ने, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने मिलकर क्वाड बनाया था 2017 में। क्वाड की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। इस साल 2025 में क्वाड की फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग अमेरिका में आपकी होने वाली है, और इसके बाद जो क्वाड की हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग रहेगी वो भारत में होगी, और डोनाल्ड ट्रंप इस साल भारत आएंगे, तो उनका दौरा काफ़ी खास भारत के लिए रहेगा। इमिग्रेशन रिपरकशंस फ्रॉम फॉर इंडियन टेक वर्कर्स, आपने H1B वीज़ा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, ये काफ़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रह जाता है इंडियन टेक वर्कर्स के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज एम्ड एट limiting the flow of foreign skilled workers to the US, a move that particularly affected Indian professionals in the IT and the tech sector। तो भारत के युवाओं की मांग तो पूरी दुनिया में उठती है। अमेरिका में भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लीजिए, सभी के CEO और बड़े बड़े पद पर भारतीय रहा करते हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिल सके, अमेरिका के लोगों की नौकरी बाहर वाले ना खा पाएँ। तो ये तो एक तरीके से अपने लिहाज से ये सही है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इनको वर्ल्ड ऑर्डर भी देखना होगा, और कंपनियों का दबाव भी रहेगा, क्योंकि उनको एक हाई स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता रहा करती है। वहीं पर स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन और शेयर्ड फोकस ऑन चाइना, अमेरिका और चाइना वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हमारी पकड़ जो है वैश्विक स्तर पर बनी रहे। चाइना चाहता है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे करें, लेकिन इस बार के फाइनेंशियल ईयर जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.5% से भी नीचे रहने वाली है, और जिससे कि चाइना अमेरिका को ओवरटेक करने में इनको काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब भारत क्या कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर? भारत ये कर सकता है कि हमारे जो बाउंड्री का डिमार्केशन है वो जल्द से जल्द हो, और इस पर अमेरिका चीन के ऊपर आपका दबाव डाल सकता है कि आप बैठकर जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें करिए। और आप जानते ही होंगे, चाहे क्वाड हो या फिर पिछले साल बनाया गया स्क्वाड ग्रुप हो, उसके माध्यम से अमेरिका मेनली पैसिफिक में चाइना की मैरीटाइम एक्टिविटी को कर्ब करना चाहता है, और वहाँ पर अपने ट्रेड को लगातार बढ़ाना चाहता है, जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इन सभी देशों के माध्यम से। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों देश भारत अमेरिका इस पर आकर कोलाबरेट करेंगे। ट्रम्प्स फर्स्ट term saw an emphasis on energy independence and the expansion of energy export, particularly liquefied natural gas. India, which has grown energy needs, stand to benefit from this relation as the US becomes a larger supplier of energy resources to the Indian market. एनर्जी की नीड तो सबको है, भारत जैसे देश को तो रहेगी ही। 140 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, फोसिल फ्यूल कम होता जा रहा है, सीएनजी हुई, हाइड्रोजन हुआ, सोलर सेक्टर हुआ, अमेरिका और भारत दोनों मिलकर इसमें काफ़ी कमाल कर सकते हैं।
डिफेंस सेक्टर में भी आईडेक्स हो, इंडस एक्स मीटिंग हो ना, इन सभी समिट्स के माध्यम से हम बेहतर होते जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि दोनों देशों के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हों। आपको याद होगा जब 2019 नवंबर में भारत में राम जन्मभूमि का जजमेंट आया था, तो उस समय भी ट्रंप राष्ट्रपति थे। ट्रंप जब भारत में आए 2020 फरवरी में, तो दिल्ली दंगा हुआ था और एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा उसको करवाया गया था। और वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप सत्ता में बने रहें, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मोदी भी सत्ता में बने रहें। तो इसलिए ये जो लीडर्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस वैश्विक लेवल पर सबसे अधिक है और हम भी चाहेंगे कि दोनों देश मिलकर एक नई उन्नति करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।